अगर आपको अपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए एक शॉपिफाई स्टोर चाहिए और जानना चाहते हो कि उस शॉपिफाई स्टोर कैसे सेटअप करा जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ शॉपिफाई स्टोर को कैसे सेटअप करा जाता है। तो इसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप चलने वाला हूँ और इस वीडियो के अंदर मैं जैसे जैसे करता हूँ आप सेम वैसे करोगे तो आप अपना खुद का एक शॉपिफाई स्टोर को सेटअप कर पाओ। तो आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले तो हमें गूगल पे आ जाना, गूगल पे आके हमें यहाँ पर सर्च करना है शॉपिफाई। एंड जब हम शॉपिफाई को सर्च करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो shopify.com है ना, तो इसका ये आइकन ग्रीन वाला है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इस पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों हमारी शॉपिफाई की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी इसे ओपन कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर जो लॉगिन वाला पार्ट है ना, आप यहाँ पर कर सकते हो, या अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो यहाँ पर स्टार्ट फ्री ट्रायल पे भी क्लिक कर सकते हो। तो मैं स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ना ये आपसे एक ईमेल आईडी मांगेगा जिससे कि आपको इसे लॉगिन करना है, अकाउंट क्रिएट करना। तो यहाँ पर मैं अपनी जीमेल आईडी जो है उसे ही यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो जीमेल आईडी है उसके साथ मैंने लॉगिन कर लिया है। एंड ये अभी कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है, यहाँ पर लिखा भी आ रहा है बिल्डिंग योर स्टोर, और ऑलमोस्ट डन भी ये हो गया। तो उसके बाद हमारे पास ये आ रहा है वेलकम टू शॉपिफाई, मतलब हमने जो शॉपिफाई का डैशबोर्ड है उसके अंदर अभी लॉगिन कर लिया, बट हमें और भी कुछ डिटेल्स चाहिए होंगी इसके लिए, जो स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है वेयर वुड यू लाइक टू सेल, मतलब कि आपको जो सामान है वो कहाँ बेचना है। आप इसे समझ सकते हो कैसे बेचना है आसानी से ना, कि आपको खुद का एक ऑनलाइन स्टोर बनाना है, या कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उसके साथ करना है, या कोई मार्केट प्लेस जैसे कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट है ऐसे पे करना है, या सोशल मीडिया पे सेल करना है, या फिर आपका इन पर्सन करना है। इन पर्सन मतलब कि आपका कोई रिटेल स्टोर है, जैसे दुकान होती है ना फिजिकल स्टोर, वहां पर करना है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर है इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी आप चाहो तो अपने हिसाब से यहाँ पर और भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो या फिर पहले से सेल करते हो। तो यहाँ पर लिख देता हूँ आई एम जस्ट स्टार्टिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको यही सेलेक्ट करना है। अब इसने एक और सवाल पूछा है कि आप क्या बेचना चाहते हो सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है, जैसे कि प्रोडक्ट्स है जो कि आप मार्केट से खरीद के फिर बेचे, या फिर डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कि डिजिटल आर्ट हो गए, NFTs हो गए, या ई बुक्स हो गई, वो वाली चीजें आ जाती है, या ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जो थर्ड पार्टी के साथ आपको इंटीग्रेट करके करना होता है। उसके बाद है प्रिंट ऑन डिमांड, मतलब कि आपको सिर्फ ऑर्डर लाने, कोई और आपके बिहाफ पे ऑर्डर को प्रिंट करके सेल करेगा। इसके बाद ये सर्विसेज, अगर आपको जैसे कि कोच हो या फिर कोर्सेज सेल करते हो, कंसल्टेंसी करते हो, तो आप ये सारी चीजें सेलेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं आपको सिंपली दिखाना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट है ना, कि आप इससे स्टार्ट करो या आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो, आपके ऊपर है यहाँ पर, लेकिन मैं प्रोडक्ट्स के साथ ही सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो गेट स्टार्टेड है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा स्टोर है वो सेटअप हो गया, और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा जो स्टोर है कैसा दिखता है। तो अगर आपको देखना है तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो ऑनलाइन स्टोर का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पर ये जो आंख सी बनी आ रही है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये बेसिकली आपका जो स्टोर है वो सेटअप हो चुका है। अब ना इसके अंदर आपको अगले जो स्टेप फॉलो करने हैं उसके लिए आपको जो सेटअप गाइड लिखा है ना, तो यहाँ पर 5 स्टेप है, आपको ये 1 बाय 1 फॉलो करना है। देन आपकी जो वेबसाइट बिल्कुल प्रोफेशनल लगने लग जाएगी, क्योंकि अभी देख रहे हो बिल्कुल सिंपल सी, मतलब कुछ भी नहीं है, एक टेम्पलेट टाइप आप इसे बोल सकते हो। तो इसके लिए ना आपको सबसे पहले तो एक प्रोडक्ट ऐड करना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है एक बार यहाँ से देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऐड जो प्रोडक्ट है इस पे क्लिक कर देते हैं। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मीडिया, मतलब जो फोटोज है, एंड प्राइसिंग आप बोल सकते हो। इसके बाद बाकी भी काफी सारे ऑप्शन है। तो इसके लिए ना मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अमेजोन ओपन कर लेता हूँ, एंड अमेजोन पे कोई भी जो मुझे प्रोडक्ट सही लगता है, लाइक एग्जांपल के लिए, तो एग्जांपल के लिए OnePlus Z2 ले लेता हूँ, जो मुझे अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करना है। तो यहाँ पर पहले तो मुझे ये जो टाइटल है यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। बाकी अगर आपके पास खुद का प्रोडक्ट है तो आपको उसका टाइटल देना है। देन इसका डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट हमें लिखना है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए यहीं से मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है इसे कॉपी कर लेता हूँ। बस दोस्तों आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, बट ऐसा मत करना, आप खुद अपना कंटेंट है, अपना डिस्क्रिप्शन लिखना प्रोडक्ट के लिए। देन यहाँ पर मीडिया के लिए आ गया। तो मीडिया के लिए जो हमारे पास ये इमेजेस है ना, तो एक मैं यहाँ से ये इमेजेस को कॉपी कर लेता हूँ। तो इमेज कॉपी कर लेता हूँ। देन यहाँ से दूसरी इमेज है, इसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो देन यहाँ से 2 इमेज हो गई है, एक और इमेज मैं ले लेता हूँ। 3 इमेज अच्छी लगेगी वेबसाइट पे। देन यहाँ से मैंने 3 इमेज ले ली। बाकी अगर आपके पास खुद की इमेज है तो देन आपको डायरेक्ट ये डाउनलोड का सीन नहीं है, सिंपल अपना करना है। तो यहाँ से मैं अपलोड न्यू पे चला जाता हूँ, एंड इसके बाद मुझे जो डाउनलोड वाला फोल्डर है उसमें आना है। देन यहाँ पर मुझे ये इमेजेस देखने को मिल गई। तो यहाँ से मुझे बस ये तीनों इमेज को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से ओपन कर देना। तो ये जो तीनों इमेज है यहाँ पर ये अपलोड होने लगी है। अपलोड के बाद ना यहाँ पर देखो और नीचे आते हैं, यहाँ पर मुझसे प्राइस पूछ रहा है। तो प्राइस में यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ कि मुझे ये जो प्रोडक्ट है वो सेल करना है 1999, मतलब 2000 का करना। बट इसका जो MRP है या फिर जो मार्केट रेट है वो हो सकता है कि 2999 हो, मतलब
₹2999। तो यहाँ पर ना ये इसका फ़ायदा क्या होगा, जो कस्टमर होगा उसे इस पे प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दिख जाएगा। देन इसके बाद कॉस्ट पर आइटम भी आता है। कॉस्ट पर आइटम का मतलब होता है कि आपको ये जो प्रोडक्ट है वो कितने का पड़ा, मतलब आपने बाइंग कितने की करी है। अगर आप इसे भी प्राइस को लिखते हैं ना अपने प्रोडक्ट्स में, तो आपका कितना प्रॉफिट हुआ है ये आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, इसी वेबसाइट पर हो जाता है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए दे देता हूँ कि मुझे 1000 रुपये का पड़ा है, तो इसके बाद मार्जिन दिखा रहा है कि मुझे सीधा 50% के मार्जिन पे मैं इसे सेल कर रहा हूँ। और यहाँ पर क्वांटिटी आपको लिखनी है, तो आप यहाँ पर ट्रैक क्वांटिटी पे सिलेक्ट कर सकते हो। देन आपको जो क्वांटिटी है कितनी है, मान लो मेरे पास ये 10 क्वांटिटी है, तो मैंने ये लिख दिया। एंड अगर आप चाहते हो कि भाई कि अगर आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए जब भी ऑर्डर्स आते रहे, तो यहाँ से आप इस वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद ये बार कोड बाकी भी चीज़ें हैं। एंड अगर आपको वेरिएंट चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे कलर के लिए चाहिए, तो ये एक ब्लैक कलर में यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है ना। तो ब्लैक कलर मैंने यहाँ पर लिख दिया, और एक मुझे चाहिए रेड कलर में, तो मैंने यहाँ पर 2 वेरिएंट दे दिए। तो यहाँ पर मेरे 2 वेरिएंट हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे, और इन दोनों के लिए आप क्वांटिटी अलग से ही मैनेज कर सकते हो कि मेरे पास ब्लैक की 10 है एंड इसकी 9 क्वांटिटी है। तो काइंड ऑफ ऐसे आप कर सकते हो। नीचे सर्च इंजन के लिए होता है, ये मैं किसी और वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँ कि एसईओ कैसे करा जाता है शॉपिफाई वेबसाइट पे। बट अभी के लिए हम देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करता है। देन यहाँ से मैं इसे सेव कर देता हूँ। जैसे मैं इसे सेव करूँगा ना, तो जो हमारी वेबसाइट है उस पर ये प्रोडक्ट आ जाएगा, और हमें देखने के लिए कि हाँ भाई कैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर जो प्रीव्यू वाला ऑप्शन है हम इस पर क्लिक कर देते हैं। प्रीव्यू के बाद ये हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, और हमारी वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पर अगर कोई रेड पे क्लिक करेगा तो रेड वाला सेलेक्ट हो जाएगा, ब्लैक पे करेगा तो ब्लैक। और दोस्तों अगर आप इसमें ना, जहाँ हमने ये प्रोडक्ट है एंड इसकी यहाँ पर जो इमेजेस है, अगर इसे हम रेड और ब्लैक की अलग अलग करते हैं, तो देन यहाँ पर अगर कोई क्लिक करता है ना कि रेड पे करता है तो रेड वाली ओपन होगी, ब्लैक पे करता है तो ब्लैक वाली ओपन होगी। आप ये भी देख सकते हो। तो ये हमारा बेसिक हमने प्रोडक्ट कर दिया। उसका जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है थीम का। तो थीम पे आने के बाद कस्टमाइज थीम पे आना है। एंड देन यहाँ पर ना आपको काफ़ी सारी थीम देखने को मिल जाएगी। वैसे तो ये जो फ्री थीम है बहुत अच्छी है, आप इनके साथ जा सकते हो। आप देख सकते हो कि ये डाउन थीम है, ये बहुत अच्छी है। रिफ्रेश भी काफ़ी अच्छे, मैंने कई सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ करा है। एंड सेंस करके ये जो थीम है ये भी काफ़ी अच्छे, तो आप इनमें से कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अभी एग्जाम्पल के लिए डाउन जो थीम है इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन अगर आपको और भी कुछ प्रीमियम वेबसाइट बनानी है तो देन आप पेड थीम की तरफ भी जा सकते हो। वो ऑप्शन आपको नीचे यहाँ पर आप थीम पे क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा। आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी थीम अभी ओपन हो जाएगी। या फिर एक वेबसाइट है, मैं आपको बता देता हूँ साथ के साथ ही, थीम फॉरेस्ट। आप थीम फॉरेस्ट पे आइए, देन यहाँ पे जो शॉपिफाई वाला ऑप्शन है ना इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको थीम देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर काफ़ी बजट में आपको जैसे $29 में, $24 में या फिर $19 में ऐसी थीम देखने को मिलती है। तो आपको ना एक बार ये सारी चीज़ें भी देखनी है। एंड ये जो ये हेल्प सेंटर ओपन हुआ है, बट यहाँ पर ये जो ऑप्शन है शॉप थीम स्टोर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देन आपकी जो पेड थीम वाला पार्ट है वो ओपन हो जाएगा। ये नहीं, तो यहाँ पर आपकी पेड एंड फ्री थीम सारी ही देखने को मिल जाएगी। तो अगर पेड के लिए जाना तो स्पेसिफिक ऑल थीम पे चले जाना। एंड ऑल थीम के बाद आपके सामने ये वाले ऑप्शंस ओपन हो गए। तो यहाँ पर जितनी भी ये थीम है ना, आप देख सकते हो ये जो $360 की थीम है, और ये काफ़ी ना प्रोफेशनल थीम्स होती है, मतलब आप इन्हें अपने प्रोजेक्ट पे यूज़ करोगे तो बहुत अच्छी लगती है। बट अभी हमने फ्री वाली करी और यहाँ पर ये हमारी भी ऐड हो गई है। तो इसके बाद बस हमें ये जो थीम है इस पर पब्लिश पे क्लिक कर देना। जैसे हम पब्लिश पे क्लिक करते हैं तो ये आपको बोल रहा है कि आपका जो स्टोर है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो आपको वो रिमूव करना पड़ेगा इस थीम को पब्लिश करने के लिए। तो मैंने कोई नहीं, यहाँ से पब्लिश कर दिया। एंड देन हमारी जो थीम है वो भी पब्लिश हो चुकी है। अब दोस्तों अगला जो स्टेप आता है ना, तो यहाँ पे सेटअप गाइड में 5 स्टेप थे, हमने 2 फॉलो कर लिए। तो थर्ड स्टेप पर वो है हमारे स्टोर को एक नाम देने का। तो यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर लिख देते हैं गोराज एंड स्टोर। तो गोराज स्टोर मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। फ़ोन नंबर मैं आपको नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं पब्लिक नहीं करना चाहता अपना नंबर, तो देन मैं 999 ये दे दिया। तो देन यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो भी हो गया है। एंड इसके बाद ना यहाँ पर ये बोल रहा है शिपिंग रेट्स। अगर आपके जो रेट्स है, आपको ऐसा चाहिए कि हर प्रोडक्ट पे एक डिलीवरी चार्ज लगे, तो देन आप यहाँ से इसे सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से इसे चेंज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उन पे डिलीवरी चार्ज ना लगाएं, मतलब उससे पहले से ही प्रोडक्ट के जो कॉस्टिंग है उसमें इंक्लूड करें, क्योंकि जो इंडियन कस्टमर है वो डिलीवरी पे नहीं करना चाहते। और तो इसलिए मेरा ये एक्सपीरियंस आज तक रहा है कि आप डिलीवरी चार्ज पहले से इंक्लूड करते हो, फ्री डिलीवरी लिखते हो, तो आपका जो कस्टमर है उसका एक्सपीरियंस बेटर रहता है, ऑर्डर ज़्यादा आते हैं। इसके बाद आपका जो लास्ट स्टेप है टेस्ट ऑर्डर करने का, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो। तो देन मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा जो स्टोर है कैसे बन के आया है। तो बड़ा सिंपल था, आपने भी देखा, सिर्फ 4-5 स्टेप करने पड़े। एंड यहाँ से मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। देन हमारा जो स्टोर है
ये यहाँ पर आ गया। इसके अंदर हमारे प्रोडक्ट जो हमने ऐड करा था वो भी आ गया। बाकी इस स्टोर को और कैसे एकदम प्रोफेशनल लुकिंग स्टोर बनाना, वो आने वाली वीडियोस पे हम देखेंगे कि अपने शॉपिफाई स्टोर को कैसे आप फ्री में डिज़ाइन कर सकते हो, कौन कौन सी थीम अच्छे से यूज़ कर सकते हो, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है एसईओ से रिलेटेड या बाकी शॉपिफाई के स्टेप्स के अंदर, वो भी सारे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर आपको शॉपिफाई स्टोर सेटअप करना था तो बड़े आसान तरीके से आप सेटअप कर सकते हो। इस वीडियो को जस्ट आपको फॉलो करना है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको और कुछ पूछना है, कुछ समझना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।